हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम 14.1 का पांचवा जो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का है। इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं हम कि अब तक जो हम वर्ग पढ़ते आ रहे थे उसमें हम देख रहे थे कि वर्ग की मैक्सिमम लिमिट जहां ख़त्म हो रही थी वहीं से अगले वर्ग की मिनिमम लिमिट स्टार्ट होती थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट में दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो कि लिमिट अपर लिमिट और अगले वर्ग की लोअर लिमिट सेम ना हो तो सबसे पहला काम करना है इसको संशोधित करना। अब इसको कैसे संशोधित करेंगे तो वो थोड़ा सा हमें नोट करना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं कि यहाँ हम बनाएंगे संशोधित वर्ग। तो इसको कैसे बनाएंगे कि यहाँ अपर लिमिट कितनी है 52 और यहाँ है 53। तो इन दोनों में कितने का गैप आ रहा है 1 का। तो जो भी हमारे पास इन दोनों में गैप आए उसका लेना है हमें आधा मान, यानी 2 का गैप है तो 1 लेना है, 1 का गैप है तो आधा। अब ये आधा मान जो ये लोअर लिमिट है इसमें से तो घटाना है, यानी कि 50 में से तो हमें 1 का आधा यानी कि 0.5 घटाना है और ये जो अपर लिमिट है इसमें क्या करना है 0.5 जोड़ना है। तो जैसे ही इसमें से घटाएंगे 50 में से 0.5 तो ये आ जाएगा 49.5 और इसमें से जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 52.5। तो ये अब हमारे हो जाएंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये हम यहाँ लिख देते हैं। क्लियर है? हमें क्या ध्यान रखना है, अब क्वेश्चन करते वक्त जैसे अभी तो हमने पढ़ लिया, बाद में अगर भूल जाए कि किस में जोड़ना था तो किस में घटाना था, तो इसको कैसे याद रखेंगे हम कि जो लोअर है यानी कम है उसको और कम करना है और जो ज़्यादा है उसको और ज़्यादा करना है। जितने का अंतर है उतना कम वाले को और कम और ज़्यादा वाले को और ज़्यादा। नेक्स्ट वाले को और देख लेते हैं कि कितना है 53 में से क्या करना है 0.5 घटाना है तो कितना आ जाएगा हमारे पास 52.5 और इसकी मैक्सिमम लिमिट है 55, इसमें जोड़ देना है 0.5 तो 55.5। तो ये हम यहाँ लिख दें तो इसमें से घटाया हमने 52.5 और इसमें जोड़ा तो 55.5। नेक्स्ट इसमें से घटाएंगे तो 55.5 और इसमें जोड़ देंगे तो 58.5। फिर इसमें से घटाएंगे तो 58.5 इसमें जोड़ेंगे 61.5। वही सेम काम इसमें करना है। तो हम क्या देखते हैं कि अब ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट क्या हो रही है, इस जगह बराबर हो रही है। यही हमें लेके आना था कि जब भी हम जो वर्ग पढ़ते हैं उसमें ये लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट क्या होती है सेम, जो कि क्वेश्चन में सेम नहीं थी। तो हमें इस कॉलम का, इस टेबल का एक कॉलम और बढ़ाना है जिसमें हमें बनाना है संशोधित वर्ग। और ये संशोधित वर्ग कैसे बनेगा लिख लीजिए अगर याद नहीं रहे कि मिनिमम वाली लिमिट में तो घटाना है और मैक्सिमम वाली लिमिट में जोड़ना है। और ये क्या आया, जो भी इन दोनों में अंतर है उस अंतर का हमें क्या करना है हाफ करना है, वो इसमें घटाना और इसमें जोड़ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा संशोधित वर्ग। नेक्स्ट हम चाहे जिस भी विधि से करें, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि पद विचलन विधि से करेंगे तो कैलकुलेशन करना आसान रहेगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम पद विचलन विधि से सॉल्व करते हैं। पद विचलन विधि से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ और गुणा में h। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं u का मान, हम सबसे पहले निकालते हैं x का मान, क्योंकि हमारे पास अभी तक x की वैल्यू नहीं आई है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो कभी भी अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो आप इस तरीके से रफ में जोड़ के
कर सकते हैं अगर ओरल आपसे हल नहीं होता है, क्योंकि स्टैटिक्स में मेन गलती होगी कैलकुलेशन की ही। तो हम इसको जोड़ें तो आगे हमारे पास 102 और इसमें 2 का भाग दें तो हमारे पास आया 51। तो ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं इन दोनों में अंतर कितने का है। 49 और 52.5 दोनों में कितने का अंतर हुआ, 3 का। ये 3 इसमें जोड़ते जाते हैं। x का मान आने के बाद नेक्स्ट हम ज्ञात करते हैं u की वैल्यू। u होता है x माइनस a अपॉन h। a क्या है, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य हम मानेंगे इस x की वैल्यू में से, तो मान लो हमने मान लिया 57 कल्पित माध्य माना, तो वो घटाना है x में से। तो आप चाहो तो रफ में ये काम कर सकते हो कि u की वैल्यू हमें निकालनी है x में से, यानी 51 में से 57 घटाना है। वर्ग अंतराल था 3, उसका भाग देना है। तो 57 में से गए -6, भाग लगा 3 का तो -2। तो ये क्या लिख दिया हमने यहाँ -2। इसमें से 57 घटाएंगे तो कितना आएगा, 54 में से 57 घटाएंगे तो -3, 3 में भाग लगा तो -1, इसमें गया तो 0, इसमें से 57 गया तो 3, 3 में भाग लगा तो 1, इसमें से घटाया और 3 का भाग दिया तो प्लस का 2, क्योंकि किस में से घटा रहे हैं हम, 63 में से 57 घटा रहे हैं और 2 का भाग दे रहे हैं, तो आया हमारे पास प्लस का 2। तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास u की। आप चाहो तो यहाँ सारी वैल्यू लिख भी सकते हो कि x में से घटा रहे हैं हम 57 और भाग दे रहे हैं 3 का, क्योंकि h क्या है, वर्ग अंतराल, जो इन दोनों के बीच का अंतर है। क्लियर है, ये मैंने यहाँ रफ में करके बताया है, आप यहाँ नहीं करके रफ में ये सारी कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर। अब जो टेबल में दे रखा है कि नेक्स्ट हमारा जो कॉलम बनेगा वो f और u की मल्टीप्लिकेशन का होगा। तो f और u की हम गुणा करवाएं, f हमारे पास ये रहा, u हमारे पास ये रहा, इन दोनों की गुणा करवाई -30, इसकी करवाई -10, इसकी करवाई 0, इसकी करवाई इससे तो 115 प्लस के, इसकी करवाई तो 50। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन दोनों का योग ज्ञात करना है। क्योंकि हमारे फॉर्मूले में सिग्मा एफ यू है, तो एक तो इसकी वैल्यू आएगी सिग्मा एफ यू, नेक्स्ट आएगी सिग्मा एफ की, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको हम जोड़ें तो क्या आएगा हमारे पास, इसको जोड़ा तो हमारे पास आया 400। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि माइनस वालों को जोड़ें तो हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 140। इनको जोड़ें तो ये आया हमारे पास प्लस का 165। अब 165 में से 140 हमें घटाने हैं, तो हमारे पास आ गए प्लस के 25। तो ये प्लस के 25 किसकी वैल्यू हो गई, एफ यू की। क्लियर है। अब ये सारे मान हम कहाँ रख देते हैं, इस फॉर्मूले में। अब हम इस फॉर्मूले में मान रखें तो ए की वैल्यू थी हमारे पास 57, सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी आई 25, सिग्मा एफ की वैल्यू आई 400। एफ क्या है, इन दोनों का वर्ग अंतराल, जो कि कितना निकाला था हमने 3, बस वैल्यू पुट कर दी। अब हमें क्या करनी है, सीधी कैलकुलेशन करनी है। ये दोनों कटते हैं 5 के पहाड़े से 5 बार, 5 अट्ठे 40 और 0, फिर ये कट जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 3 रहे, 5 छंग 30, तो हमारे पास रह गया 1/16 और गुणा में 3। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 की इसे 1 से गुणा करवाई, बट्टे में 16। अब हमने 3 का भाग दे दिया, तो आप रफ में भाग दे के देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके का मिस्टेक नहीं करनी। 16 एकम 16, 32 ज़्यादा हो जाएंगे, तो भाग दिया तो 0.18, ये हमने इसमें जोड़ दिया तो 57.18।
तो ये आ गया हमारा समांतर माध्य कब, जब हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था जिसमें वर्ग अंतराल में एक एक का अंतर आ रहा था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से फिर से सॉल्व करके देखिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।